इन तीन बैलों की कहानी यदि आपने सही ढंग से समझ ली तो परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज की ये वीडियो बड़ी ही प्रेरणादायक है, बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी को आप यदि सही ढंग से समझ लेंगे तो अपने घर में और परिवार में कभी विघटन नहीं होगा, कभी फूट नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वैसे भी कहा गया है कि एकता में ही शक्ति हुआ करती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमें एकजुट होकर क्यों रहना चाहिए, परिवार में हमें कभी विघन नहीं डालना चाहिए, फूट नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसी जंगल में 3 बैल रहा करते थे। तीनों बैल जब घास चरने को जाते थे एक साथ जाया करते थे। दोस्तों, उन तीनों बैलों में इतनी घनी मित्रता थी कि उनमें एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं होना चाहते थे। दोस्तों, जब वो तीनों बैल बड़े हट्टे कट्टे से हो गए घास चरते चरते, क्योंकि उन्हें काम भी कुछ करना नहीं पड़ता और खाने पीने को हरी हरी घास बड़ी अच्छी सारे दिन वो चरते ही रहते थे, इसलिए शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, देखने में भी बड़े सुंदर लगने लगे। उधर क्या होता है, हर रोज वो जंगल में घास को चरते, शाम का वक्त होते ही वो तीनों बैल एक साथ किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते थे। दोस्तों, उधर क्या होता है कि एक जंगल में जो जंगल का राजा शेर हुआ करता है, उसकी नज़र पड़ जाती है उन तीनों बैलों के ऊपर। वो शेर सोचने लगा, कितने हट्टे कट्टे से बैल हैं, इन तीनों में से एक को भी यदि मैं भोजन बना लूँगा, अपनी शिकार बना लूँगा, तो मेरा पेट अच्छे तरीक़ा से भर जाएगा, मुझे इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शिकार तो बहुत अच्छी है, मेरा भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनके ऊपर हमला करूँगा, लेकिन कैसे कर पाऊँ? शेर भी सोच रहा है कि ये तीनों इसी एक जगह घास को चरते हैं, और जब तीनों चरते हैं तो मैं अकेला हूँ, और कैसे जाकर के इन तीनों पर हमला करूँ? यदि मैंने हमला किया, कहीं ऐसा न हो इन तीनों बैलों के लंबे लंबे सींग हैं, पैने पैने सींगों से ये मेरे ऊपर हमला न कर दें। दोस्तों, आज इस तरह से वो शेर सोच रहा था, लेकिन उसने बड़ा साहस किया, क्योंकि शेर बहुत साहसी जीव हुआ करता है। शेर किसी से डरता नहीं है। उसने देरी नहीं लगाई, उस दिन तो छोड़ दिया, और जब अगला दिन हुआ, तीनों बैल जब घास चरने के लिए उसी जंगल में आए हैं, उन्हें तीनों बैलों को किसी का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो एक साथ रहा करते थे और वो किसी से उस जंगल में डरते भी नहीं थे। दोस्तों, जब शेर ने उन तीनों को देखा, अब तो सोचने लगे, अभी मौका बहुत अच्छा है, ये तीनों के तीनों घास चरने में लगे हैं, अब मैं इन पर जाकर के हमला कर दूंगा, तो एक के ऊपर जब हमला करूंगा और जो 2 रह जाएंगे वो तो मेरे डर की वजह से भाग ही जाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। शेर ने जाकर के एक बैल के ऊपर पीछे से हमला किया। जैसे ही दूसरे बैल ने देखा तो वो दूसरा बैल वहां से उसका साथ छोड़ करके भागा, लेकिन जिसके ऊपर शेर ने हमला किया, किसी तरह से वो शेर से छूट करके वो भी बैल भागने लगा। तीसरा बैल था, वो भी भागने लगा। शेर तीनों के पीछे पड़ गया। दोस्तों, जब थोड़ी दूर पे वो तीनों बैल निकल गए, उनमें से एक बैल बोला, अरे भैया, हम तुम 3 और वो अकेला, और तुम और हम इतने काहे को कायर बन गए, इतने क्यों डर गए? उस एक से डर कर के भाग आए। अरे हमें भागना नहीं है, उसका सामना करो, क्योंकि हम भी बड़े बलवान हैं, बड़े हष्ट पुष्ट हैं। बताओ, ऐसे डरने से क्या फायदा? तो फिर वो इस जंगल में हमें हरी हरी घास चरने के लिए आने ही नहीं देगा। यदि आज भाग गए तो फिर कभी हम इस जंगल में आ नहीं पाएंगे। वो शेर समझ लेगा कि ये तो डरपोक हैं,
इन्हें हमारा बहुत डर है, तो फिर वो हमें आने नहीं देगा, किसी भी समय हमारे ऊपर फिर हमला कर सकता है। आज तो बच गए, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, उस बैल की बात सुनकर के उन दोनों बैलों की समझ में आ गया कि हमें सामना करना चाहिए, क्योंकि हम भी बड़े हष्ट-पुष्ट हैं, ताकतवर हैं। वहां से तीनों बैल इकट्ठे होकर के साहस में चले, सोचते जा रहे हैं, भैया जब भी हमारे किसी के ऊपर, एक के ऊपर वो शेर हमला करने को आए तो लंबे लंबे सींगों से आगे से वार आप कर देना, साइड से वार दूसरे बैल से कहा कि तुम कर देना, और तीसरे बैल से कहा दूसरी तरफ से तुम कर देना। और जब तीनों के बीच में वो शेर फंस जाएगा तो हमारे इन पैने पैने सींगों से वो शेर कैसे बच पाएगा, वो तो मारा ही जाएगा। दोस्तों, तीनों बैल बड़ा साहस करके वहां से आगे को बढ़े और वहां जाकर के फिर से घास चरने लगे। जैसे ही तीनों ने घास चरी, अब तो शेर जो था वो बड़ा साहसी तो था ही, सोचने लगा, अरे ये तो फिर वापस लौट आए, चलो इनके ऊपर हमला करता हूं। दोस्तों, जैसे ही वो शेर एकदम से भागा, उन बैलों के बीच जाकर के फंस गया। तीनों बैलों ने अपने लंबे लंबे सींगों से उस शेर को खून से लथपथा कर दिया, उसे घायल कर दिया। आज वो शेर वहां से जैसे तैसे अपने प्राणों को बचा करके भागा और जाकर के झाड़ी में जाकर के बैठ गया और पछताने लगा कि आज तो मैं बड़ा कायर निकला। उन तुच्छ जीव बैलों से लड़ाई लड़कर के जीत नहीं पाया। क्या फायदा ऐसे जंगल के राजा शेर से। शेर सोच रहा है, अब तो हमें इनके ऊपर हमला करना ही चाहिए, इनको हमें अपने चंगुल में फंसाना ही चाहिए। लेकिन हम ऐसे तो नहीं फंसा सकते, क्योंकि ये तीनों बड़े बलवान हैं, बड़े ताकतवर हैं, घास को चर चर के बड़े हट्टे कट्टे से हो गए हैं। लेकिन एक दिन जरूर होगा जो मैं अपनी इन्हें शिकार बनाऊंगा। दोस्तों, उधर तो शेर अपनी करनी पे पछता रहा है, कुछ युक्ति, कोई षड्यंत्र ऐसा रचने की सोच रहा है कि मैं जाकर के उन तीनों बैलों को अपनी शिकार बना लूं। और उधर तीनों बैल जो थे उस शेर को भगा करके आपस में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। दोस्तों, आज जब तीनों बैलों में से एक जो बैल था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, उस बैल के लिए तीनों, वो दोनों बैल जो थे वो धन्यवाद दे रहे थे, भैया तुम्हारी वजह से हम दोनों के प्राण बच पाए और तुमने अपने भी प्राणों को बचाया, ये तो आपकी देन है जो हम जीवित बच गए उस शेर से। आज वो बैल भी सोचता है, आप चिंता न करो, मैं हरदम हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। दोस्तों, आज वो तीनों बैल आपस में बड़े प्रसन्न होकर के अपने स्थान को वापस लौट जाते हैं। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन आकर के जब तीनों बैल वहां फिर चरते हैं, शेर छुपा छुपा देख रहा है कि ये तो फिर मेरे सामने आ गए मुझे जलाने के लिए। अब इन तीनों को तो मैं एक साथ हमला नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें अपनी शिकार कैसे बनाऊं। उसने सोचा कि इन तीनों की यदि मैं दोस्ती को तोड़वा दूं, इन तीनों को अलग अलग करवा दूं, तो मैं आसानी से एक एक करके इनका भोजन बना सकता हूं, इनकी शिकार बना सकता हूं, कर सकता हूं। दोस्तों, वही किया उस शेर ने। क्या देखा, मौका पा करके जो तीन बैल थे चरने के लिए आए थे, उनमें से एक बैल चरते चरते थोड़ा अलग हो गया, उन दोनों बैलों से काफी दूर निकल गया, क्योंकि अब उसे डर नहीं था। दो बैल तो इकट्ठे थे। अब जैसे ही वो शेर जाकर के उस बैल के पास में पहुंचा, तो सिंह को देख करके वो बैल वहां से भागने लगा और कहने लगा, अरे भैया, अरे भैया, दूसरे बैलों से कहता है, अरे मुझे बचाओ बचाओ। इस तरह से जब कहा तो शेर ने जवाब दिया, अरे बैल भैया, तुम डरो मत, अरे मैं तुम्हें खाने नहीं आया, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुमसे आज माफी मांगने आया हूं। बैल जो था सोचने लगा, वो भी शेर होकर के
और हम जैसे बैल से ये माफी मांगने आया है तो हम इसे माफ जरूर करेंगे। बोले कहिए। बोले हम तुमसे माफी मांग रहे हैं आपकी पौरुषता के लिए। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, उसे हम सलूट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप इतने बड़े बलवान हो, इतने हष्टपुष्ट हो, जो कि आपकी ताकत को मैं पहले पहचान नहीं पाए थे। और जो मैंने तुम तीनों के ऊपर हमला किया था, वो हमला कोई मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। बैल कहने लगा, फिर किसकी मर्जी से किया? बोले जो तुम्हारे दो साथी हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुमसे दूर चल रहे हैं, ठीक उनके कहने पर मैंने तुम तीनों के ऊपर हमला किया था। मैंने तो तुम्हारी ताकत को आजमाया था कि तुम तीनों में बलवान कौन है, तो तुम तीनों में बलवान तुम निकले। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। मेरे द्वारा गलती हो गई, जो तुम्हारे ही भाइयों के द्वारा कहने पर मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि जंगल में आप भी चरते हो, जंगल में हम भी रहते हैं, तो हमें माफ करो। हम दोनों एक साथ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे जो साथी हैं, जो दूसरे बैल हैं, वो घात करना चाहते हैं, तुम्हारी बुराई करते रहते हैं। वो तुम्हें चाहते हैं कि कब तुम मारे जाओ, क्योंकि तुमसे उन्हें जलन हो चुकी है। तुम्हारी ताकत को देख करके वो तुमसे जलते हैं, इसलिए तुम उनका साथ छोड़ दो। दोस्तों, ऐसी बात सुन करके जो बैल था वो अनसुना कर देता है। कहता है, ये जो भी तुम शेर कह रहे हो वो गलत है। हमारे भाई हमसे घृणा नहीं कर सकते हैं, वो हमसे कभी कपट नहीं कर सकते हैं। तुम ये क्या बात कह रहे हो? दोस्तों, वहां से जो बैल था वो चरता हुआ उन भाइयों के पास में पहुंच गया जहां दोनों चर रहे थे, लेकिन उसने वो बात, शेर वाली बात, उन भाइयों को नहीं बताई। होता क्या है, अगला दिन जब होता है, उधर से शेर सोच रहा है कि मैं इन्हें अपने चंगुल में कैसे फंसा पाऊंगा। इस बैल ने तो हमारी बात को अनसुना कर दिया। तो अब अगले दिन एक दूसरा बैल एकांत में मिल जाता है। अब तो उससे जाकर के वो शेर बड़ा चढ़ा करके बातें करने लगा। कहने लगा, अरे भैया, तुम माफ करना मुझे, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। तुम बड़े बलशाली हो। जो तुम्हारा एक दूसरा मित्र है ना, वो कल मुझे मिला था, तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराई कर रहा था। उसने भी सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो तो हमारा बड़ा ही घनिष्ठ और बलवान मित्र है, हमें उसके ऊपर भरोसा है, वो हमारी खातिर अपनी जान की बाजी लगा सकता है। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर दूसरा बैल भी उसकी शेर की बात को अनसुना कर देता है। इसी तरह से तीसरे बैल से जब मुलाकात होती है उस शेर की, तो उससे भी बढ़ा चढ़ा करके बातें कह देता है कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ धोखा करना चाहते हैं, इसलिए तुम इनसे बच कर के चलो, थोड़ा इन्हें अपनी नज़र में रखो। दोस्तों, होता क्या है, एक दिन जब शेर छुप करके देख रहा था कि उन तीनों बैलों में आपस में खटास पैदा हो गई, धीरे धीरे घास को जब चरते हैं उनमें मन मुटाव होने लगा। सोचने लगे, हो न हो जिस तरह से हमें शेर ने बताया था, क्या शेर की बात बिल्कुल सत्य थी? अब हम ये देखेंगे कि ये हमसे कपट करते हैं या नहीं करते हैं। अब तीनों इकट्ठे होकर के जब घास को चर रहे थे, तो एक बैल कुछ जल्दी जल्दी चरने लगा और एक साइड को निकल गया। दूसरे बैल की नज़र पहुंची तो वहां पर बड़ी अच्छी सुंदर घास थी, और दूसरा बैल जैसे ही उसके पास में जाकर के चरने लगा, तो वो पहले चर रहा था, वो कहता है, भैया तुम उस घास को छोड़ करके मेरे पास चरने को क्यों चले आए? वहां क्या इससे अच्छी घास नहीं थी? एकदम से उसके मन में आया कि हो न हो ये वास्तविक हमसे घृणा करता है, मुझे इस जगह पर घास चरने नहीं देना चाहता, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। उसने जवाब दिया, भैया इसका मतलब यह है, हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे घृणा करते हो। दूसरा बैल को उस शेर ने भी बताया था कि तुम्हारा दूसरा जो बैल है वो तुमसे घृणा करता है, तो उसने भी सोच लिया कि वास्तविक हमें पता है ये बैल भी हमसे घृणा करता है। उनमें आपस में घृणा होने लगी, लड़ाई झगड़ा सा हो गया। जवाब दिया, अरे भैया
जब तुम हमें अपनी जगह घास नहीं चरने दे रहे तो कल से आना, अलग अलग घास चरना। तुम मेरी जगह में मत आ जाना, जितने बीच में मैं घास चरूं उतनी जगह में तुम मत आना, और मैं तुम्हारी जगह में नहीं आऊंगा। अब दूसरा बैल बोला, अरे भैया हम तुम्हारे रक्षा करते हैं, हर मुसीबत में साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे बैल से भी आपस में चिड़चिड़ापन होने लगा, उनमें आपस में खटास पैदा हो गई। अगले दिन का निर्णय यह किया कि हम अलग अलग होकर के ही घास चरेंगे। वो शेर जो था वो बैठा बैठा झाड़ी में छुपा छुपा ये सब देख रहा था। सोचने लगा अगले दिन जब ये अकेले अकेले आएंगे तो अच्छे तरीका से मैं अपनी इन्हें शिकार बना सकता हूँ। दोस्तों वही हुआ। अगला दिन जैसे ही आया तो जो बैल थे, तीनों बैल अलग अलग दूर दूर होकर के घास चरने लगे। शेर को मौका मिला, उसने जाकर के एक बैल देख करके उससे कहा, अब तुम सावधान हो जाओ। एकदम से जो अकेला बैल था वो कहता है, शेर भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों सावधान हो जाऊं? बोले, अब मैं तुम्हारी शिकार करूंगा, तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। बैल कहता है, भैया कल तो तुम आए थे, एक दिन आए थे, तब तुम कह रहे थे कि मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं तुम्हारी ताकत को देखकर, लेकिन आज नहीं डर रहे मेरी ताकत से? बोले, हाँ डर रहा था। कब? जब तुम तीनों इकट्ठे थे तब मुझे डर था तुम तीनों की ताकत पर कि एक साथ होकर मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम्हें भोजन बना करके ही रहूंगा, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैंने जो बातें तुमसे कही थी वो तो सिर्फ तुम्हें अपने चंगुल में फंसाने के लिए किया था। आज वो बैल अपनी करनी पे पछताने लगा। उस शेर ने उसे अपना भोजन बना लिया, हमला कर दिया। दोस्तों पहले बैल को मार दिया, दूसरे दिन दूसरे बैल को मारा। अब वो बैल चीखता चिल्लाता रहा, भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वो शेर कहता है, तुम्हें वो बचाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मन में तुम्हारे प्रति बहुत बड़ी घृणा पैदा हो चुकी है जो कि मैंने की है। दोस्तों इसी तरह से उसने एक एक करके तीनों बैलों को अपनी शिकार बना लिया, अपना भोजन बना लिया। दोस्तों इस प्रसंग से हमें शिक्षा क्या मिलती है? सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति हुआ करती है। यदि हम एकजुट होकर के रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरी बात कि हमें कभी भी किसी की कही हुई अनदेखी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे बीच में, हमारे परिवार में, घर में फूट डालने के लिए इस तरह की बातें तो नहीं कर रहा। ये हमें बुद्धि और विवेक से सोच ही लेना चाहिए। दोस्तों तीनों बैल आज उस छोटी सी भूल के खातिर यानी विघटन होने की वजह से मौत के घाट उतर गए। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें अपने परिवार में, घर में कभी फूट नहीं डालनी चाहिए। जो अपने घर परिवार में फूट डाल लेते हैं उनका मौका उनके शत्रु बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं।